नमस्कार दोस्तों, आपने एक कहावत अवश्य सुनी होगी कि दोस्तों जब तक इस दुनिया में मूर्ख रहेंगे तब तक चतुर लोग जो है बैठे-बैठे खाएँगे, मौज उड़ाएँगे। ये कहावत आपने सुनी होगी। तो दोस्तों ऐसी ही कुछ कहावत ये बिल्कुल चरितार्थ होती है हमारे धार्मिक कर्मकांडों पर। आज से जैसा कि आपने देखा है कि पितृपक्ष शुरू हो गया है और पितृपक्ष में ऐसा माना जाता है कि हमारे जो पितर आज से 4 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले या 100 साल पहले जो यानी जिनका निधन हो गया, जो मृतक हो गए, उनकी आत्माएँ जो है, जो प्रेत बनी हैं, नरक में घूम रही हैं, भूखी-प्यासी मर रही हैं, वो जो है धरती पर आती हैं, अपनी भूख मिटाने के लिए और यहाँ ब्राह्मण लोग जो है तैयार रहते हैं, उनको भोजन कराने के लिए। यानी हम लोग जो है अपने पितरों को भोजन कराएँगे, पंडित जी को चकाचक जिमाएँगे, दान दक्षिणा देंगे, तो वो सीधे जो है धरती पर आए हुए पितरों के पेट में चली जाएगी। ऐसी दोस्तों मान्यता है। क्या कभी आपने ये पूछा कि पंडित जी आपके पेट में खाया हुआ हमारे जो है पितरों के पेट में कैसे चला जाएगा? अगर ऐसा है तो हमारे जब पितर जो हमारे पूर्वज, जो हमारे पिता या पितामह जो उस समय निधन होता है तो उनको उस समय जिमाओ और फिर देखा जाए कि उनके हमारे पिताजी के पेट में पहुंच रहा है तो पिताजी को बोलना चाहिए, बताना चाहिए। और पिताजी अगर खा रहे हैं, उनकी आत्मा में उसमें पेट में पहुंच रहा है तो मालूम पड़ेगा, कुछ तो बताएंगे। लेकिन दोस्तों ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। इन्होंने जो है ये ब्राह्मण भी जानते हैं, जो पंडित पुरोहित हैं, ये भी जानते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। बिल्कुल बकवास है ये सब, लेकिन उनका अपना ये आजीविका है, अपना धंधा है, उदर पूर्ति का माध्यम है। और ये जो है इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। कोई आदमी अपने पितामह या पिता आदि के जाने पर उनके लिए कोई अहित नहीं सोचता। बेशक जीवित रहने पर उनको रोटी भी नहीं दी हो, पानी भी नहीं पूछा हो और वो जो है घर से भी निकाल दिए गए हों, अनाथालय में रह कर के मरे हों, वृद्धाश्रमों में रह के मरे हों, दर-दर की ठोकर खा कर के फुटपाथों पर मरे हों। लेकिन फिर जो है ऐसी भक्ति भावना जागृत कर दी जाती है तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर दी। अरे आपके पितर जो है वहाँ भूखे मर रहे हैं, पितर प्रेत बने घूम रहे हैं, मतलब भूत प्रेत बने घूम रहे हैं। अब बताइए, भूत प्रेत घूम रहे हैं तो घूमने दो भाई, तुम्हें क्या चिंता हो रही है हमारे पितरों की? अपने पितरों की चिंता करो, आपके पितर भी तो घूम रहे होंगे। और फिर तुम ऐसा ही है तो फिर रोजाना खाओ हमारे यहाँ, पितरों को रोज बुलाओ और कभी हमारी भी बातचीत कराओ उनसे। भाई हमारे पितर हमसे क्यों इतने रूठे हुए हैं कि आप खाते हैं, वो क्यों नहीं खाते हैं, वो क्यों नहीं बताते हैं, क्यों नहीं हमसे बातचीत करते हैं और वो क्यों नहीं हमें दिखाई देते? दोस्तों ये मामूली सी बात है। जरा सा बच्चा भी आज जो है कोई मृतक हो जाए और उसको हम खिलाने की कोशिश करें, क्या वो खाएगा? और अगर ऐसा ही खाने वाला है तो फिर उसको खिलाते रहो। क्यों उसे दफनाते हो? क्यों फिर आग लगाते हो उसमें? क्यों उसे जो है शमशान में ले जाते हो? खिलाते रहो। अगर वो ऐसे ही खाता है, उसकी आत्मा खाती है। दोस्तों ये आत्मा और परमात्मा का बहुत बड़ा झमेला है, ये अंधविश्वास है। आप जानते हैं कि हमारा जो शरीर है ये एक सिस्टम है, सिस्टम की तरह काम करता है। घड़ी ले लीजिए आप, टीवी ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, कोई भी यंत्र ले लीजिए, मोटर, कार, बस जो बिजली से चल रहे हैं, पंखे, एसी वगैरह, जो सिस्टम काम कर रहा है वो जब सिस्टम में गड़बड़ी हो जाएगी, उसकी बैटरी घड़ी की जब सेल फूक जाएगी, अपने आप बंद हो जाएगी। फिर सेल डालोगे, फिर वो चलने लग जाएगी। शरीर में कोई ऐसी आत्मा नहीं है कि जो कहीं से बाहर जाती हो या बाहर से प्रवेश करती हो। माता पिता के स्पर्म और ओवम, उसी में ही जो जीवित सेल्स होती हैं एक एक, वो ही जो है डिवाइड होकर के तमाम बड़ी सेल्स बन जाती हैं और तमाम करोड़ों की संख्या में हमारे शरीर में सेल्स होती हैं, उनसे बना हुआ हमारा शरीर है। और एक सिस्टम है, उस प्रत्येक सेल में ही हमारा बिजली घर है, माइटोकॉन्ड्रिया आदि, जिसमें चेतना शक्ति होती है। हमारे शरीर की जो बिजली बनती है
ये एक सिस्टम है, जब जब आदमी मरता है उसकी सारी सिस्टम जो है फेल हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, कहीं टूट फूट हो जाए, अकस्मात कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो वो संचार सिस्टम जो है उसका पूरा मस्तिष्क से पूरा फेल हो जाता है। जैसे ही किसी की घड़ी को दीवार में मार दो, गिरा दो कोई भी, तो वो टूट जाता है, तो कोई आत्मा उसमें से नहीं निकलती है, वो सिस्टम उसका गड़बड़ हो जाता है और कहते हैं कि ये खराब हो गया। फिर जाकर इंजीनियर से सही कराते हैं, वो सही हो जाता है। तो दोस्तों ये हमारा शरीर है, इसमें कोई ऐसी न आत्मा है न कोई परमात्मा है, ये सब आज विज्ञान का युग है। पहले जो कपोल कल्पित बातें हैं अशिक्षित लोगों को बता दी गई, वो जो है मान ली गई, जैसे भी उन्होंने अपनी कल्पनाएं की लिख दी गई। लेकिन आज खेद का विषय तो यह है कि हमारे पढ़े लिखे लोग जो है और इवन जो वैज्ञानिक हो गए वो भी इन अंधविश्वास और पाखंडों में ज़्यादातर विश्वास करते हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। दोस्तों आज मैं जो है इसी देखिए प्रकरण के बारे में, श्राद्ध पक्ष जो है, इसमें कबीरदास जी ने अपने गुरु रामानंद जी को भी सबक सिखाया। देखिए सोचने की बात है, ये कहानी है जो प्राय आप लोगों ने शायद सुनी भी होगी कि एक बार ऐसा होता है, रामानंद जी उनके गुरु थे कबीरदास जी के, तो कबीरदास से कहते हैं कि कबीरदास जी आज दोपहर 12 बजे तक हमें जो है अपने पिता का श्राद्ध करना है, आप एक काम करिए कहीं से जो है गाय का दूध लाइए, तो हम खीर बनाएंगे, पितरों को जो है भोग लगाएंगे, उनका तर्पण करेंगे। कबीरदास जी जो है बाल्टी को लेके चल देते हैं दूध के लिए, तो रास्ते में उन्हें एक मरी गाय मिलती है, मरी गाय पड़ी हुई है। उन्होंने कहा ठीक है, ये गाय जो है इसको ही घास वास, उन्होंने वहीं से पास में घास जो खिली थी उसको तोड़ा और उन्होंने काटा और उसको जो है खिलाने लगे और उसके आगे ढेर कर दिया। अब वो गाय खाए नहीं क्योंकि गाय तो मरी हुई पड़ी थी। अब वो कबीरदास जी भी बैठे आराम से बाल्टी को लेके इंतजार कर रहे थे। अब जो है 12 बज गया, 1 बज गया, गुरु जी को बड़ी चिंता हुई। वो बोले कि ये तो आया नहीं, कहाँ फंस गया। तो वो जो है कबीरदास को ढूंढने निकल पड़े। तो देखते हैं आगे चल के कि कबीरदास जी एक गाय के आगे बैठे हुए हैं। तो बोले कि कबीर क्या कर रहा है तू भाई, दूध नहीं लेके आया? कि महाराज दूध तो मैं लाऊं ना, पहले इसको चारा तो खाए, खड़ी तो हो तभी तो दूध निकालूं इसका। बोले यार तू कबीर जो है बिल्कुल मूर्ख है, अरे ये तो मरी हुई गाय है भाई, ये कैसे खाएगी, कैसे खड़ी होगी, कैसे दूध देगी। तो कबीरदास जी बोले कि फिर आपके जो 100 साल पहले पिताजी मर गए, पितामह मर गए, वो जैसे खाएंगे वैसे इसे खिलाओ, आप उन्हें भी तो खिलाएंगे, वो भी तो खाएंगे, तो इसको भी खिलाओ। अब उसकी कबीरदास जी की बात को सुन करके रामानंद बड़ा आश्चर्य में कि कहता तो ये ठीक है कि भाई ये ताजी मरी हुई गाय है, अभी अभी मर रही है और ये नहीं खा रही, तो बताइए हमारे पुरखे जो है जो 10 साल 5 साल 50 साल 100 साल पहले मर गए, वो कैसे खाने आएंगे, कैसे खाएंगे? वो तुरंत जो ताजे मरे हुए पिताजी रखे वो नहीं खा रहे, उनके आगे अच्छी से अच्छी मिठाई ला दो, कुछ भी ला दो, उनसे कहो कि लो पिताजी भोग लगा लो, थोड़ा सा जा तो रहे हो, खाते हैं क्या? कोई दिमाग पर जोर नहीं देता है दोस्तों। ये ऐसा बहुत जबरदस्त जो है अंधविश्वास। और देखिए तमाम जो है पंडे पुजारी अब सक्रिय हो गए, 15 दिन के लिए मौज आ रही हैं। क्या है ये? अंधविश्वास है, जनता को मूर्ख बना के ठगना है। ये जो है गाडगे महाराज थे महाराष्ट्र में, राष्ट्र संत गाडगे महाराज, जिन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ बहुत काम किया और जातवाद के खिलाफ बहुत काम किया, छूतों के लिए बहुत काम किया। वहाँ की जो जनजातियाँ थीं उनके लिए, गरीबों के लिए गौशालाएँ बनवाईं, छात्रावास बनवाए, कुष्ठ आश्रम बनवाए। नासिक वगैरह में आज भी कुष्ठ आश्रम हैं उनके, पूरे महाराष्ट्र में उनकी शिक्षा संस्थाएं, करीब 200 संस्थाएं आज भी चल रही हैं। वो गाडगे महाराज जो केवल खपरा रखते थे और शरीर पर कपड़े भी नहीं थे, उनके 29 साल की अवस्था में जो निकले थे खपरा लेकर के, एक हाथ में और एक हाथ में लठा, और वही कपड़े पहन के उन्होंने ज़िंदगी भर चिंदी ले लेके सिलाई कर लेते थे अपने हाथ से सुई से, और दर्जियों से ले लेते थे, रंग बिरंगे कपड़े पहनते थे। और पहले लोग जो है उनको पागल समझते थे, उनका उपहास करते थे। लेकिन दोस्तों वो आगे चल कर के उन्होंने लोगों को बताया, गंदगी से तमाम संक्रामक बीमारी, हैज आदि, प्लेग आदि फैलती थी। उन्होंने गंदगी देखी तो लोगों को उन्होंने शिक्षा देना शुरू किया, झाड़ू लगाओ, स्वच्छ रहो, तब ये आपको जीवाणुओं से मुक्ति मिलेगी, सफाई रखी। और इसके लिए उन्होंने खुद ही झाड़ू बगल में दबाई,
और गांव-गांव, नगर-नगर पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने स्वच्छता का मिशन चलाया और उस पर जो है गाडगे महाराज स्वच्छता मिशन जो है महाराष्ट्र सरकार चला रही है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे संत महात्माओं का नाम दबा दिया जाता है, क्योंकि वो पिछड़ी जाति में, दलित जाति में, अस्पृश्य जातियों में पैदा हुए। उनको कोई श्रेय नहीं दिया जाता, उनका इतिहास कहीं नहीं लिखा जाता। कल जो हमारे महामहिम श्रीमान मान्यवर हमारे पीएम मोदी जी कल स्वच्छता अभियान चला रहे हैं 1 तारीख को, परसों, तो उसका जो बड़ा प्रचार चल रहा है, लेकिन गाडगे महाराज का कहीं नाम नहीं आता। इवन गांधी जी को भी उन्होंने ही सबक सिखाया था, ये शिक्षा दी थी कि आपको सफाई, क्योंकि उनका जो है एक जगह लग रहा था सेवाश्रम जो है, वहाँ बहुत गंदगी थी। उनका जो शिविर लगने थे गांधी जी के, तो वहाँ बुलाया गया गाडगे महाराज को। गाडगे महाराज के पास ऐसी टीम है कि इसको रात रात में चमका देगी। पूरा जो है गाडगे महाराज अपनी टीम के साथ आए, और जहाँ गांधी जी का शिविर लगना था, सेवा शिविर कोई लगना था उस समय का, तो उसको जो है बहुत लोगों के लिए, कम से कम 1000-2000 आदमियों के लिए व्यवस्था कर दी। रात रात में उसको साफ कर दिया था, और तभी से जो है उनके बगल में झाड़ू रहता था हमेशा, और उसी खपरे में मांग के खाते थे और काम करते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी भव्य धर्मशालाएं, जे हॉस्पिटल में, नागपुर में, तमाम जो उनके नाम से गाडगे महाराज की धर्मशालाएं और विद्यालय, छात्रावास, तमाम जो है सदाव्रत गृह आज भी चल रहे हैं दोस्तों। पढ़िए उनकी जीवनी जो है। तो दोस्तों मैं उनके बारे में बता दूं कि देखिए वो भी किस तरह से इस श्राद्ध नाम का जो अंधविश्वास है उसका कैसे विरोध करते थे। कि एक बार वो पंढरपुर में थे, वहाँ जो है पंडित लोग करा रहे थे, वो जो है ये श्राद्ध करा रहे थे, तर्पण करा रहे थे, तो वहाँ लोग जो है बैठे हुए कुछ खीर पूड़ी पत्तों पर रख करके नदी के किनारे जो है कर रहे थे तर्पण। तो ये गए, मतलब इनको पागल सा समझते थे, अपनी उनकी वेशभूषा थी, तो वो खाने लगे गाडगे महाराज के, भाई मैं भूखा। अरे कि क्या कर रहा है तू? पंडित ने कहा क्या कर रहा है? कि मैं भूखा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। अरे ये तेरे लिए नहीं है, ये जो है हमारे पुरखों के लिए है, तर्पण किया गया है, ये उनके लिए, तेरे लिए नहीं, भाग यहाँ से। गाडगे महाराज को भगा दिया। ठीक है, पुरखों को तर्पण हो रहा है यहाँ, ये कौवे खा रहे हैं, कुछ नहीं, मुझे नहीं खाने दे रहा है। वो थोड़ी देर में ही वो चले, तो वो नहर जो थी उसी में से पानी को ऊपर उलीचने लगे। कि क्या कर रहे हो? कि अरे मेरे जो है खेत हैं वहाँ पर महाराष्ट्र में, अमरावती में, और मैं अपने खेतों में पानी पहुँचाना चाहता हूँ। तब वो बोले कि तू पगला गया है, बिल्कुल ही पागल है, यहाँ से पानी कैसे पहुँच जाएगा तेरे खेतों तक? तब गाडगे महाराज बोले कि जब मेरे खेतों तक पानी वहाँ नहीं पहुँच सकता, तो तेरा खाया हुआ इनके पितरों के पेट में वहाँ कैसे पहुँच जाएगा, स्वर्ग में या नरक में? बहुत ज़बरदस्त खंडन करते थे दोस्तों, और बहुत काम किया है ऐसे संत महंतों ने। लेकिन आज ये दुर्भाग्य की बात है कि उनको कोई जानता नहीं और उनकी कोई मानता नहीं। और दोस्तों ये अंधविश्वास और पाखंड कर्मकांडों का खेल जो है देश की लुटिया डुबोई दे रहा है। आज ये बड़ा खेद का विषय है दोस्तों। अंत में मैं इसी के साथ जो आपको अपने लिखे हुए चंद दोहे जो है प्रस्तुत करता हूँ, और दोस्तों आपसे अनुरोध करता हूँ कि इन दोहों को ध्यान से सुनें और समझें, और फिर मुझे बताएं कि ये दोहे आपको कैसे लगे। कि मरे बाप को श्राद्ध में भोजन दिया तमाम, मरे बाप को श्राद्ध में भोजन दिया तमाम, पंडित कौआ खा गए, हुआ बाप का नाम, रे भैया हुआ बाप का नाम। सोचो कि वो कौआ खा गए, बंदर खा गए, कुत्ता खा गए, पंडित खा गए, और नाम किसका हुआ? हमारे पितरों का, कि पितर खा गए। ये कैसा अंधविश्वास है? सोचो, जरा सोचो। 1 साल में 1 दिन मरे बाप को भोज, 1 साल में 1 दिन, और तृप्त कर दिया पंडित जी को खिला के, खा गए। तो 1 साल में 1 दिन मरे बाप को भोज, बाकी दिन भूखे रहें, क्यों न खिलाते रोज, रे भैया क्यों न खिलाते रोज। अरे पंडित जी से पूछ तो लो कम से कम
कि पंडित जी महाराज एक दिन ही खा करके रह जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं ये साल भर तक हैं? ऐसा क्या जादू है आपके पेट में कि यहाँ इतना भर जाता है कि एक साल तक उनके काम आता है? कभी पूछो। पिता बेचारे मर गए, भूख भूख चिल्लाए। पिता बेचारे मर गए, भूख भूख चिल्लाए। पितर पक्ष में अब उन्हें भोजन रहे जिमाए। रे भैया भोजन रहे जिमाए। आपके इर्द गिर्द भी दोस्तों, आपके सामने भी दोस्तों, तमाम ऐसे पिता देखे होंगे बेचारे जो भूखे प्यासे नंगे फटेहाल बदहाल रो रो कर मर गए दोस्तों। उनको ना किसी ने, चाहे कितने ही बच्चे रहें, ना किसी ने पानी की पूछी, ना उन्हें किसी जीवित होते हुए रोटी की पूछी है। जियत पिता तो दंग मदंगा और मरे पिता पहुंचाए गंगा। हड्डियों को ले जाएंगे थैली में बंद करके और उनको वहाँ हरिद्वार में ले जाएंगे। पिताजी की हड्डियों का विसर्जन करने जा रहे हैं। अरे भाई, तूने जिंदगी में तो उस पिताजी को कभी नहलाया नहीं, कभी पानी पिलाया नहीं, कभी जो है रोटी नहीं दी तूने। वो घर से निकाल दिया, उनका माल मत्ता सारा मकान जमीन जायदाद हड़प ली और उनको लावारिस बना करके वृद्धाश्रम में भेज दिया। दोस्तों ये हकीकत है। और फिर उनके नाम पर आज तुम ढोंग करते हो। ये कौन सा उनके साथ जो आप जो है श्राद्ध कर रहे हो या कौन उनका सम्मान कर रहे हो? ये ब्लैक मेलिंग हो रही है अपने पितरों की कि पिता बेचारे मर गए, भूख भूख चिल्लाए। पितर पक्ष में अब उन्हें भोजन रहे जिमाए। रे भैया भोजन रहे जिमाए। इसीलिए दोस्तों आपसे सबसे एक विनती करता हूं कि अपने जो वृद्ध माता पिता हैं उनकी जब तक वो जीवित हैं तब तक उनको खूब खिलाओ, उनको खूब पिलाओ, उनकी सेवा करो, ताकि आपको भी ऐसे ही बच्चे मिलें, ऐसे ही संस्कारित बच्चे मिलें कि वो भी बुढ़ापे में आपकी सेवा करें। अन्यथा जैसा आप अपने माँ बाप के साथ करोगे वैसा ही आपको फल भोगना पड़ेगा। फिर चाहे आप पितृपक्ष का लाख जो है आप ढोंग करते रहो, आडंबर करते रहो, उससे कोई लाभ नहीं होगा दोस्तों। जियत पिता भूखे मरे, तनिक न आई शर्म। कभी वो पंडित जी पूछने आए कि तुम्हारे कैसे हैं पिता माता, इनको खूब खिलाओ पिलाओ? कभी आए क्या? कुछ जानते नहीं, कौन गया में पहुंच गए। अब गया का आदमी जो है पूरे भारत के आदमी के पितरों को तृप्त कर रहा है, लेना नहीं देना नहीं। अरे हमारे पितर हमसे बात नहीं कर रहे, हमसे मुलाकात नहीं कर रहे, एक दिन आने पर हमारे हाथ से नहीं खा रहे, तो वो कैसे हमारे पितर और कैसे तेरे जो है ये जो है पाखंड। जियत पिता भूखे मरे, तनिक न आई शर्म। मरे बाप को भोज दें, इसे बताएं धर्म। रे भैया इसे बताएं धर्म। ये धार्मिक संस्कार है श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध करना, पितरों को भोजन खिलाना है। मरे पिता भूखे मर गए तो शर्म नहीं आई तुम्हें जरा भी? और अब आज मरे हुए बाप को 50 साल हो गए, उसे बुला करके भोजन करा रहे हो, उसे मलाई खिला रहे हो, रबड़ी खिला रहे हो, बर्फी खिला रहे हो, खीर पूड़ी खिला रहे हो। कौन खा रहा है? पिताजी खा रहे हैं, एहसान कर रहे हो उन पर। अरे वो भाई पता नहीं कहाँ है, वो तो जो है उनका हमने अंतिम संस्कार कर दिया, हमारा उनसे रिश्ता खत्म। अब कोई ना आत्मा है ना कोई परमात्मा। जीवित हैं माँ बाप तो लास्ट का दोहा है दोस्तों, आपकी नज़र पेश कर रहा हूँ। और मेरी यह पुस्तक है दोहा सप्तशतक, 700 दोहे इसमें ऐसे ही विविध विषयों पर। और ऐसे ही दूसरा भाग है इसका 700 दोहों का, उसमें भी ऐसे ही दोहे। तो दोस्तों मैंने दोहे भी बहुत लिखे हैं। जीवित हैं माँ बाप तो दो भोजन भरपूर, मरे श्राद्ध के ढोंग से दिन कर रहिए दूर। रे भैया दिन कर रहिए दूर। जीवित ही उनको तृप्त करके भेजो, खिलाते खिलाते भेजो, पिलाते पिलाते भेज दो, हंसते मुस्काते भेजो और उनकी आत्मा को संतुष्ट करके भेजो। तब आपकी सार्थकता है,
कोई ज़रूरत नहीं है फिर आपको इस तरह के ढोंग पाखंड करने की। तो दोस्तों, अगर मेरा ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो बताएं, मैं इसमें आपको जो है कितना सफल लगता हूँ कि इस अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त होने के लिए आप इस ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, इससे जुड़ते रहिए दोस्तों, लाइक और कमेंट करते रहिए। फिर मिलते हैं ऐसे किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।